अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीईन। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी। फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़यूरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी। फ़मबलग़ुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन व अन्नहु ख़ैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल क़लम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल। सुम्मा रिदान अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम साहिब तकरीम बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं बेहद मशकूर हूँ समीम क़ल्ब से और बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अंजुमन ग़ुलामाना ने अहले बैत के तमाम अराकीन का, तमाम मुखलिस गैरतमंद सुन्नियों का। इस मस्जिद जो मस्जिद गौसे आज़म के नाम से है क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, मस्जिद शरीफ की तमाम इंतज़ामिया का, इमाम साहब, ख़तीब साहब, मस्जिद शरीफ के नज़्म व नस्क़ और इंतज़ाम व इंसराम को संभालने वाले, मस्जिद के मुक़द्दस ओहदों पर फाइज तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का और अहले इलाक़ा का, और मेरे सामने मौजूद मेरे गयूर सुन्नी गुजरावाला के सुन्नी मुसलमानों का मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आपने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत, बाज़मत और फ़क़ीदुल मिसाल मजलिस व महफ़िल के अंदर अख़र को तलब किया, और इसमें आना यकीनन मैं अपने लिए तोशा आखिरत समझता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत हम तमाम को रखने की तौफीक दे। आपकी लाई हुई शरीयत की तालीम पर हमें अमल पैरा फरमाए। आपकी कामिल इत्तिबा और आपके ततब्बु में जो साहबा अहले बैत मशाइख़ इज़्ज़ाम जिनके नाम से आज ये मजलिस, ये महफिल भी, ये मस्जिद मंसूब है, हुजूर सैयदना गौसुल अग़वास, सैयदना गौसुल इंस वल जिन्न, सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदाहु अन्ना, जुमला अकाबिर औलिया से हमें कामिल मोहब्बत और अक़ीदत और उनकी तालीमात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रिज़ा के लिए गामज़न रखे। तमाम उलमाए किराम जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम क़ुर्रा इज़्ज़ाम और मजलिस के तमाम लोग, बिलखुसूस मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा क़ारी अरशद साहब दाम बरकातुहुल आलिया और दिगर उलमाए किराम, सादात इज़्ज़ाम, मशाइख़ इज़्ज़ाम कस्सरहुमुल्लाहु ताला, मैं तमाम का बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस फ़कीर को यहाँ मदू किया। गुजरावाला तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी अहले सुन्नत की सरज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर गैरतमंद मुसलमान रहते हैं, और हमारे बड़े अकाबिर को अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मीन को शर्फ हासिल हुआ
कि हमारे बड़े बड़े अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मीन पर जलवगर रहे। मेरी मुराद नाइब हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, शबी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर सैयदना सैयदी व सनदी हुजूर क़िबला सैयदी हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला मौलाना अबू दाऊद सादिक़ साहब रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्दाहु अन्ना। मैंने गुजरावाला शहर में हज़रत की दावत की। हमारे बड़े अजीम भाई दोस्त कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की दावत पर मैं इदारा सिरात मुस्तकीम की तरफ से एक दफ़ा गुजरावाला गुज़िश्ता 4 या 5 साल पहले मैं इदारा सिरात मुस्तकीम के दोस्तों की दावत पर मैं हाजिर हुआ था। तो शब फिर मैं उस मुबारक मस्जिद में पहुंचा जहां पर मैंने हुजूर क़िबला सैयदी व सनदी मौलाना अबू दाऊद सादिक़ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया कि मैंने ज़ियारत की रज़ी अल्लाह अन्हु व अर्दाहु अन्ना नव्वरल्लाहु दरीहा, और इस आखिर को उनकी कदम बोसी का भी शर्फ हासिल हुआ। तो ये सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म की सरजमीन है, उलमा की सरजमीन है। फैज़ है यहाँ पर इमाम अहमद रज़ा का रज़ी अल्लाह अन्हु, फैज़ है यहाँ पर गौसे आज़म का। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस पुरआशोब दौर में, इस पुरफितन दौर में तमाम अहले सुन्नत को महफूज फरमाए, हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए, इंतशार और इफ्तिराक से महफूज फरमाए, बिलखुसूस एतकादी नजरियाती पसमानदगी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हम तमाम को महफूज फरमाए। वक्त क्योंकि बड़ी तवालत पकड़ चुका है और एक जगह से मैं तकरीर करके आया हूँ, लेकिन आपका ये जोश मैं देख कर यकीन मेरे हौसले दोबारा तैयार और जवान हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आप लोगों को सलामत रखे। और सुन्नी इसी तरह शेरों की तरह होना चाहिए कि वो अपने अकीदे का बरमला इजहार करे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। 62 जनाजे हमने उठाए हैं नश्तर पार्क में। 80 साल से बदमज़हब मिलाद के खिलाफ भौंक रहा है, तो मिलाद ख़त्म नहीं हुआ और ना क़यामत तक ख़त्म होगा। तो लिहाजा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फारस नजद के खिले गिराते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपके सीनों में नामूस रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कदर को सलामत रखे। जो जोश आपने दिखाया, जो मोहब्बत दिखाया, बारगाह रिसालत में अपनी हुजूरी दिखाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फिक्री तालीमी हुस्ने एतकादी वाली अल्लाह रब्बुल आलमीन हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तमहीद और तशक्कुर के जुमले जिक्र करने के बाद इख्तिसार के साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। मौजू उन्वान बहुत बुलंद है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, हमारा कलमा, हमारी नमाज, हमारा दीन इस बात पर मौकूफ है कि हमारा दिल मुकम्मल तौर पर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और एहतराम के लिए कुशादा हो जाए। जिसका दिल हुजूर की अजमत को सुनने के लिए कुशादा हो जाए और जिसके दिल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिक्र की मिठास आ जाए, वो मोमिन हो चुका है। यह हलावत ईमान में से, ये ईमान के जायके में से, बोलिए सुभान अल्लाह, ये ईमान के जायके में से वो आका की नात को सुनता है, उसकी आंखें भर आती हैं, उसको गुंबद शरीफ नजर आ जाता है, उसे आका की याद आ जाती है, अपनी कमजोरी, अपनी पसपाई को भूल कर अपने आका को याद कर रहा होता है। इसी को ईमान कहते हैं। ईमान चंद अल्फाज के कलिमात इकरार और तस्दीक के साथ इस कैफियत का भी नाम है, इस जज्बात का भी नाम है कि जब मेरा दीन अंबरे वारसी बखुदा है इश्क मोहम्मदी, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे दोस्तों, नामूस रिसालत हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर से मुतल्लिक कुरान ने क्या कहा, नबी पाक ने खुद क्या फरमाया, दीन क्या कहता है, अल्लाह का सच्चा कलाम क्या कहता है, ये महफिलें इसलिए मुनक्किद की जाती है कि ये बुनियादी सबक हमें अपनी आखिरी सांस तक याद रहे। बोलिए मोहम्मद से सुभान अल्लाह। जो शख्स इस हाल में मरा कि उसके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और वकार बुलंदी पर था, वो गुनाहगार भी हो तो खुदा उसको बख्श देगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गद्दारों को नहीं बख्शता, गुनाहगारों को बख्शता है। गद्दार वो है जो अपने दिल को तंग कर ले हुजूर के जिक्र के लिए, और वफादार वो है जो अपने दिल को कुशादा कर दे रसूलुल्लाह के लिए। बंदा तो होता ही गुनाहगार है, लेकिन अल्लाह गफूर रहीम भी तो गुनाहगारों के लिए है ना। ये उफूर उम्मीद पर यह बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये उफूर उम्मीद पर यह बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। क़यामत के दिन गद्दार नहीं बख्शे जाएंगे, गुनाहगार बख्श दिए जाएंगे।
बख्श दिए जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एतराफ जुर्म में रहना खुद ही एक नेकी है, गुनाह की दावत नहीं दी जा रही। अपनी पसपाई, अपनी तनज़ुली को जिक्र किया जा रहा है कि हम पारसा नहीं, पारसा तो अल्लाह की जात है और उसकी अता से उसके मजहर कामिल जात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अमली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया बहुत मुख्तसर है, 60 साल 70 साल की उम्र है और ये राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती कब्र की उम्र के मुकाबले में, हशर की उम्र के मुकाबले। इसके बाद जो जिंदगी शुरू होगी ना मेरे बुजुर्गों, जो कब्र की और हशर की है, वो इतनी वसी जिंदगी है कि उसकी निस्बत यूं समझ लो कि अगर आप समंदर, हमारे कराची में होता है, यहाँ पर आप दरिया देख लें, दरिया रावी के करीब अगर आप खड़े होकर एक उंगली डुबाएं दरिया रावी में निकालें तो क्या दरिया रावी खाली हो जाएगा? तो ये आपकी उंगली के ऊपर जो पानी लगा है, इसकी क्या निस्बत दरिया रावी से? इस एक कतरे की कोई निस्बत है दरिया रावी से? तो हमारी 70 80 साल 100 साल की उम्र की कोई निस्बत नहीं है कब्र की निस्बत से, क्योंकि वो इतना तवील अरसा होगा। हजरत आदम के दौर से देखें लोग कब्रों में आराम कर रहे हैं और कितना लंबा अरसा गुजर गया। मेरा इमाम कहता या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां, ख्वाबे गिरां से सर उठाए, यानी थका देने वाली नींद, फसलियों को तोड़ देने वाली नींद, कमर को तितर बितर कर देने वाली नींद। लेकिन मेरा इमाम कहता या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां से सर उठाए, थका देने वाली नींद हो लेकिन दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो। या अल्लाह मेरा बदन थक जाए, मेरे सीने में तेरे मोहब्बत की अकीदत, तेरे महबूब की अकीदत ना थके, मैं 1000 साल भी कब्र में रहूं तो मेरे दिल के अंदर तेरे हबीब तेरे मुस्तफा की मोहब्बत ताजा रहेगी। ये मोमिन के शार होते, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद जो उम्र आ रही ना, ये याद रखिएगा, समझदार लोग वो हैं जो कहीं जाने से पहले जो जा चुका है उसकी मंजिल पूछ लें, नसीहत पूछ लें। ठीक है, हम बिल्कुल कामिल पैदा किए गए, लेकिन हम अपने कमाल से इस्तिफादा नहीं कर सकते जब तक कि हमें कोई रहबर ना मिले, हमें कोई मुख्तदा ना मिले, हमें कोई मुअल्लिम ना मिले। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर लेते हैं, लेकिन जो जगह आपको नहीं मालूम होती है तो फिर आप नक्शा लेते हैं, रोडों के निशानात लेते हैं, सारी सलाहियत आपके पास, जहानत है, अच्छे ड्राइवर हैं आप, अच्छी गाड़ी आपकी है, 0 मीटर गाड़ी है, फ्यूल पूरा भरा हुआ है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक उस रहनुमा उसूल से रहनुमाई ना ले। तो दीन मतीन इस बात पर रहनुमाई हमें देता है, फिक्र देता है और बताता है कि ये 70-80 साल की जिंदगी ये तो बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, इसके बाद जो जिंदगी है वो तो खत्म ही नहीं होगी। अब वो कितना अहमक होगा अगर ये ऐलान हो जाए आपके इलाके में कोई बुजुर्ग आए, जो हों भी सच्चे बुजुर्ग हैं तो सच्चे हैं, और उनका कारोबार भी इतना बड़ा हो, वो कहें गुजरावाला, ये कौन सा इलाका है? अफजलपुरा, कि गुजरावाला अफजलपुरा के लोगों 1 रुपया हमारे कारोबार में लगाओ और 1 अरब रुपए का नफा ले लो। माल भी उनका इतना हो कि वो दे सके, समझे आप, और हो भी सच्चे। अब वो कितना दीवाना होगा जो रुपया ना लगाए। तो इसको यूं समझिए, ये उम्र हुजूर के लिए लगा लो, ये उम्र दीन के लिए लगा लो, और इसके बाद जो जिंदगी है जिसमें मौत नहीं है वो सारी तुम्हारे हवाले हो जाएगी। क्योंकि कब्र के अंदर लालटेन नहीं होती, जनरेटर नहीं होता, यूपीएस नहीं होता। यहां मच्छर काटे तो देखे, डेंगू काटे तो उससे बचने के लिए स्प्रे करते हैं, मां उड़ा देती है, बहन हमारी हिफाजत करती है, बीवी हिफाजत करती है। कब्र के अंदर तो सारे हशरातुल अर्द हैं, वो तो जमीन मच्छरों की है, वो तो जगह बिच्छुओं की है, वो तो जगह सांप की है, वो तो जगह अंधेरे की है। अड़ियल जवान भी जब जाता है, पहलवान हो या जो भी हो, सर भी उसका दीवार से लग रहा होता है, पांव भी दीवार से लग रही होती है, ये बाजू इधर टकरा रहा होता है, ये बाजू इधर टकरा रहा होता है। आज पंखा चल रहा है और गर्म जमीन के अंदर उसे लेटना होता है। करार देने वाली चीज है, खुदा की कसम तो हुजूर का इश्क है। ये गुलामी मुस्तफा है जो कब्र की जिंदगी को इतना रोशन करती है कि फरिश्ते अगर ऑप्शन देना उससे कि आजा दोबारा गुजरावाला में बड़ी कोठी दिला देते हैं, वो कहता मैं थूकता हूं दुनिया के ऊपर जो मजे अल्लाह मुझे गुलामी मुस्तफा के सदके कब्रों में अता फरमा रहा है। ये हकीकत है मेरे दोस्त।
तो नौजवानों, तुमसे खिताब है। 13 साल की उम्र से लेकर 38 साल तक जो लोग मौजूद हैं, इनकी तबीयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्र के अंदर खुद एक कमाल रखता है। किसी कलंदर के हुजूर अगर जमीन तैयार हो जाए तो कब्र में भी बंदा जिंदा रहता है। ये उम्र बड़ी कीमती है। 13 साल से लेकर 35 साल 36 साल के लगभग की उम्र, ये उम्र ऐसी है कि इसमें खुद लतीफा रोशन होता है। बस किसी कलंदर की सोहबत में उस मट्टी को जरा तैयार करना होता है। ये उम्र अगर किसी अल्लाह वाले के हुजूर लगा दी और हुजूर की इज्जत और नामूस का फूल इस उम्र में अपनी जिंदगी की और अपने बातिन की जमीन पर लगा दिया, तो ऐसी जिंदगी मिलेगी, ना कब्र में मरोगे ना हशर में मरोगे। तो ये जो कमाल है, जो चौड़े सीने हैं, ये जो तुम्हारे मजबूत शोल्डर हैं, ये तुम्हारे जो मजबूत बाजू हैं, ये तुम्हारे चौड़े सीने चेहरे, घंटों तुम आईने में अपने आप को देखते हो। कभी पूछा है अल्लाह ने क्यों दिया है? मेरे इमाम से जब पूछा तो मेरे इमाम ने कहा, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह, दहन में। नौजवानों सुनो, ये तुम्हारे चौड़े सीने, ये तुम्हारे सीने जब खड़े हो जाओ तो अगला देखे कोई मर्द खड़ा है। तुम्हारे पांव खड़े हो जाए तो तुमको हिला ना सके, मजबूत चीज को तुम पकड़ लो तो टेढ़ा करके रख दो। ये खुदा ने दिया क्यों है? का बदन में है जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जुबान, बदन में है जहां हम आए यहां, उठे भी वहां तुम्हारे। अगर ये हुस्न मुझे और आपको बाकी रखना है, ये बाजू की मजबूती बाकी रखनी है, ये चेहरों की लताफत, कुशादगी और उसकी मलाहत बाकी रखनी है, तो उसको सुपुर्द कर दो मुस्तफा करीम की इज्जत की दिफा में। तुम्हारी जुबानें चले तो मुस्तफा की तारीफ में चले, तुम्हारे बाजू की ताकत आए तो हुजूर के नाम का झंडा लगाने में आए, तुम्हारे पांव जमे तो नबी पाक की इज्जत और नामूस के दिफा के लिए जमे, तुम्हारा सीना चौड़ा हो तो नबी पाक का नाम लेने वाला हो। ये इसका वो शुक्राना है कि फिर ये सीना खत्म नहीं हो। अब मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, दोस्तों, गौर करना, बात है नामूस रिसालत की, नामूस इज्जत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या इज्जत है मेरे आका की। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम का शेर है ना कि अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह, और वाबिया देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। ये जो तूने तफीतुल ईमान जैसी एक जो खसीक मुर्गी बनाई है, इसकी हैसियत क्या है? मेरे इमाम देखो, इस शेर को आप पढ़ो, आपको वजद आ जाएगा। कभी अंधेरे में पढ़ो ना आप अकेले में, इस शेर को गुनगुनाओ, आप अपने कपड़े फाड़ दोगे, वजद आ जाएगा। अर्श हक है, कौन है हुजूर? कौन है हुजूर? हुजूर की नामूस क्या है? अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह। ये खुदा का अर्श जो है, ये मुस्तफा की ऊंची कुर्सी है, ये रसाई है। अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की। नहीं मानता बच्चू हश्र में। अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखना जो मुस्तफा करीम अर्श पर जलवगर होंगे। चेहरा तो अबू बकर सिद्दीक देख सकते हैं, चेहरा तो फारूक आजम देख सकते हैं, चेहरा तो उस्मान अली देखेंगे, चेहरा तो मुहाजिरून अंसार देखेंगे, चेहरा तो कबल फतह बाद फतह वाले सहाबा देखेंगे, चेहरा तो अहले बैत और अकरब लोग देखेंगे। हमें तो दूर से एक पुक्का नूर नालेन का चमकता हुआ नजर आएगा। वो नालेन भी नहीं होगी, बल्कि वो खाक होगी जहां पर हुजूर ने अपने नालेन उतारे हो। ये मुस्नद दारमी के अंदर मौजूद है। मेरा आका फरमाते, जब मेरा वुरूद होगा ना अपनी कब्र शरीफ से, हुजूर फरमाते जब मैं अपनी मजार, क्या मंजर होगा, सुनियो क्या मंजर होगा। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मुस्नद दारमी में फरमाते, जब मैं अपनी कब्र से निकलकर मैदान महशर की तरफ जाऊंगा ना, यतूफु अलैया अल्फ खादिमिन, बोलो सुभान अल्लाह। फरमा हजारों खुद्दाम मेरे गिर्द घूम रहे होंगे, हजारों खुद्दाम मेरे गिर्द, बोलो ना सुभान अल्लाह। हजारों खुद्दाम मेरे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। जो घूम रहे होंगे ना, उनके चेहरे कैसे होंगे? सरकार फरमाते हैं, कल्लुअलु बैतुल मकरूम कल्लुअलु मंसूर। फरमाया जिस तरह रात के अंधेरे में डायमंड को फेंक दो ना, असली ओरिजिनल डायमंड, बंदे की आंखें नहीं लगती उसके ऊपर, आंखें चुंदराती है। सरकार फरमाते जब मैं अपनी कब्र शरीफ से खुदा के अर्श की तरफ जा रहा हूंगा तो हजारों, मैं कहता हूं अल्फ यहां मुबालगे के लिए, फरमाया यतूफु अलैया अल्फ खादिमिन, हजारों खुद्दाम मेरे
मेरे गिर्द प्रोटोकॉल में होंगे। देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। बोलो ना सुभान अल्लाह। यकीन यहां करना है, मुशाहदा वहां करना है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया आज बीज लगा, कल उसका फल खाना। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब मैं अपनी कब्र शरीफ से निकलकर खुदा के अर्श की तरफ जाऊंगा, यकीन से सुनो, ऐसा नहीं तुम कहां बैठे हो, तुम हम सब मैदान महशर में। अभी कब्र से उठ के ताजा ताजा आए, चेहरे से चलो दाढ़ी से मट्टी हटाओ और बैठो। सफेद कपड़ों की हालत में हम कब्रों से निकल के बैठे हैं। अब पोजीशन हो रही है, जाना क्या है? हमने कहा पहले सबक समझ लो, पहले एड्रेस समझ लो, कहां जाएं? इधर गौसे आजम है, उधर ख्वाजा गरीब नवाज, उधर मुजद्दिद साहब है, आगे चलो उधर मौला अली, उधर फारूक आजम, उस्मान उस्मान गनी, उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुनियो ईद है। वह भी कहता जी कयामत में कोई काम नहीं आएगा। मैंने कहा गलत बस में आप बैठ गए थे, नहीं समझे आप बात, समझ रहे मेरी आप? ओ कयामत में कोई काम नहीं आएगा। मैंने कहा गलत बस में तू बैठा, मेरे को बोल रहा है। वो हमारे वहां यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको लाहौर जाना है तो यूं जाना होगा ना, और सियालकोट जाना है तो यूं जाना होगा। अब ये लाहौर की बस जाना था, लाहौर बैठ गए सियालकोट की बस में। कह रहे जी लाहौर आ ही नहीं रहा। वो कहेंगे जी कसूर बस का नहीं है, आपने रोड गलत, बस गलत पकड़ ली है। सही बस में बैठते तो मंजिल पर पहुंचते। कहते जी कयामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा। तो मैंने कहा गधों के पीछे चल क्यों रहा है फिर? जब ये तेरे काम नहीं आएंगे तो सही समझ रहा है, तो इनके पीछे चल क्यों रहा है? अबे जब कयामत में काम नहीं आएंगे तो फिर इत्तिबा का फायदा क्या है? अल्लाह फरमाता जिनसे मेरे और मेरे महबूब के लिए मोहब्बत रहेगी ना, वो आखिरत में काम आएंगे, वो तुम्हारे दोस्त होंगे, काम आएंगे। कुरान ये कहता है। मुझे एक भाभी कहने का कयामत के दिन मुश्किल कुशाई करेंगे, क्या दलील है? मैंने कहा अखिल्लाहु यौमइज़िन, गहरे दोस्त हो जाएंगे वो। गौस पाक से किस लिए मोहब्बत करते हो? आपके खालू है, ताया है, चचा है, हमारा कोई रिश्ता है, दीन का रिश्ता, हुजूर की औलाद है। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की औलाद है, हुजूर के इल्म के वारिस है अपने दर्जे में। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हो? इमाम रब्बानी से खून का रिश्ता है, दीन का रिश्ता है। बोलो सरकार पीर महदी शाह साहब से क्यों मोहब्बत करते हो? खून का रिश्ता है, दीन का रिश्ता है। इमाम अहमद रजा से क्यों मोहब्बत करते हो? खून का रिश्ता है, दीन का रिश्ता है। अब देखो उनको तुमने देखा नहीं, लेकिन उन पर निसार हुए मुस्तफा के नाम पर, हुजूर के लिए, रब के लिए। रब फरमाता जो मेरे लिए और मेरे महबूब के लिए जिसको यार बना ले, वो दुनिया में भी यार, आखिरत में भी यार। तो कहने लगे वो तो आखिरत में दोस्त होंगे ना, मदद क्या करेंगे? मैंने कहा तुम्हारे वहां दोस्त पॉकेट मारता होगा, हमारे वहां दोस्त मदद ही करता है। ये अजीब बात है, आप समझ रहे? कह लगे जी दोस्त है ना, ये तो खलील है ना, मदद क्या करेगा? तो मैंने कहा दोस्त का तो इस्तियारा ही मदद है। नहीं समझे? आप गुजरांवाले से भी जलसे से आप बाहर निकले, यहां से बाहर निकले, आपका एक दोस्त पराडो ले जाए, गाड़ी खाली हो और बारिश बरस रही माशाल्लाह, आज तो शीशा नीचे करे और कहे क्या हाल है, खैरियत है, शीशा चढ़ाए चला जाए। सुबह आपको मिले मंडी के अंदर, सुबह आपको मिले बाजार के अंदर और कहो मेरा दोस्त अब्दुल्ला, आप कहेंगे परे हट, क्या बकवास। रात को अंधेरा फुटपाथ पे खड़ा हुआ था, गाड़ी में बैठने की जगह थी नहीं थी, गाड़ी में बैठने की जगह थी, मुझे बिठाया भी नहीं, अंधेरे में छोड़कर तू चला गया। क्या दोस्त? हाय दोस्त। उसने कहा दोस्त बोलने का माना नहीं, दोस्त वो होता है जो खुद के मुंह का लुकमा भी दूसरे यार को खिला दे। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बस एक दफा मरे हुजूर के नाम पर, बस फिर मजे ही मजे। एक दफा मरे हुजूर के नाम पर, फिर तो मजे ही मजे, क्योंकि ये मरना नहीं है, जीना है। मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलात। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा। तो तवज्जो करें मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं अपने कब्र शरीफ से निकलकर अल्लाह के अर्श की तरफ जाऊंगा तो तसव्वुर में चलो, चेहरा कौन देखे। मुझे एक बंदा कहने लगा शमाइल बयान करो, मैंने कहा जो निस्बत है वही बाकी रह जाए। शमाइल वाले कब्रों के अंदर है, वो गुंबद वालों से पूछो शमाइल कैसे, हम नहीं बयान कर। शमाइल ऐसा है उठाए पड़ बयान।
अल्लाह अकबर। क्योंकि तो ये गिराफ तो ये कि स्टिल ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। इमाम मालिक को बिच्छू लड़ गया 60 से दफा ज्यादा काट लिया, लेकिन इश्क सलामत था। हमें तो पंखा ना चले तो हमारी नातें ढीली हो जाती हैं पढ़ने की। तो आप कह रहे जी आप शमाइल बयान करें, वो शेर खुदा के जो है वो गुंबदों में आराम कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बस अब सिर्फ यही कहो कि अल्लाह की सरताब कदम शान है, शमाइल यही बयान करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए, मेरे आका फरमाते कि जब मैं अपनी मजार शरीफ से अदला के अर्श की तरफ जाऊंगा तो हजारों खुद्दाम मेरे गिर्द घूम रहे होंगे। और फरमाया उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे जैसे जवाहिरात और डायमंड चमकता। तो जब गुलामों के चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे तो मेरे आका का चेहरा कौन देखेगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। और हुजूर फिर खुदा के अर्श पर जलवगर होंगे। ये नामूस और इज्जत के पहलू है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और अल्लाह के अर्श पर जलवगर होंगे, लोग यूं देखेंगे हुजूर। बोलो सुभान अल्लाह। और यूं देखकर हुजूर के तलवे भी अगर नजर आ जाए तो कमाल हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम तो उन्हें देख रहे होंगे जो हुजूर को देख रहे होंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम तो उनके कदमों को देखोगे जिनकी आंखें हुजूर को देख रही हैं। बोलो ना, यही हमारी मग़फ़िरत के लिए है। मौलाना हसन रज़ा बरेलवी ने क्या बात की है कि जब अर्श इलाही पर महबूब मुस्तफा की कुर्सी लग रही होगी, बोलो ना सुभान अल्लाह, और हुजूर अपने उस पर जलवगर होंगे, रब का इस्तिवा अपने शाय निशान होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसे उसकी शान है जो तजसीब से का पाक है, जो कैफियत से पाक है, जो मियार से पाक है, जो तमसील से पाक है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्तिवा अल अर्श हक है, मेरी मां कहती है। कैफियत मजबूत है, सवाल बिदअत है। बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर की कुर्सी अल्लाह के अर्श के साथ लगेगी तो अर्श कोई नीचे तो नहीं होगा ना। ये अर्श का माना ही बता रहा है, ये बहुत ऊंचा होगा। बोलो ना, लफ्जों के साथ बंदे को माने की गहराई में भी जाना चाहिए ना। मफहूम, इसका मफहूम ये बताता है ये उरूज की तरफ है। अर्श तो यूं चारपाई को ही कहते हैं ना, यूं तख्त ही को कहते हैं ना, अर्श तख्ती को कहते हैं ना। लेकिन जिस पैराए में ये बयान किया जा रहा असा रब्बु का मकाम महमूदा, हम आपको मकाम महमूद और अपने अर्श के साथ रखेंगे, उससे मराद ये नहीं कि वो लोगों के बराबर होगा, वो लोगों से ऊंचा होगा। बोलना सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करना मेरे दोस्तों, मैं जल्दी से बात को आगे ले जा रहा हूं मजमून की तरफ लाने के लिए। जब हुजूर खुदा के अर्श के साथ कुर्सी लगी होगी मेरे आका की, मुबालगा नहीं कर रहा, मोमिन हूं, गुनाहगार हूं, बात ये दिल ही से करनी है। और सुनिए, ये बात दिल ही से करता, रात को उठाओ भी ना उसको, आधी रात को भी ऐसी बात करेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह, दिल से। तो मुझे बताइए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के साथ कुर्सी लगी होगी तो लोग यूं देख रहे होंगे। जो नहीं देखेगा ऊपर तो उसकी गर्दन भी घुमा रहे होंगे फरिश्ते। बोलो ना, का इधर तो नहीं खड़ा हो, यहां तो खड़ा होना पड़ेगा। उधर तेरी टांगे नहीं उठ रही थी दुरूद पढ़ने के लिए कि तू अपनी टांगे सीधी करे, यहां तेरी गर्दन ठोडी सीधी करनी पड़ेगी तुझे। और देख, और मौलाना हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं फिर खुदाई सब कहेंगे ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का। मौलाना हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का। ओए देखो कि जो कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करें मेरे दोस्तों, नामूस हुजूर की कदर यानी इज्जत मुस्तफा। पहले तहफ्फुज की क्या बात करें, इज्जत मुस्तफा के दो जुमले जो मेरे और आपके दिल को बेदार करें। कैसी इज्जत? हज़रत मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत मौजूद है, इनकी तालीफात तहरीरात अहले सुन्नत के लिए सरमाया है। मैं इनकी मौजूदगी में ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सरकार की इज्जत शान पता है कैसी है? सुभान अल्लाह। हम क्या बयान करें, कुरान ने बयान किया। कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद। इसको देखो, कई दफा सुनते हैं, इसके मफहूम देखो कितने बनते हैं। एक तो ये, एक बंदे ने तर्जुमा किया ला उक़्सिमु बिहाज़िल बलद, हमें मक्का की कसम है, व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, आप मक्का में रहते हैं। मैंने कहा मक्का कहां लिखा हुआ है? ओ भाई मक्का कहां लिखा हुआ है? बलद लिखा हुआ है। तारीखी पहलू को हटाओ, लुग़वी माने पर जरा आओ सामने। बलद लिखा हुआ है। कहने लगे इसका क्या मतलब? मैंने कहा अल्लाह ने लफ्ज़ मक्का इसलिए नहीं जिक्र किया कि वो किसी जगह के साथ खास ना हो कि उसमें शायबा जाए कि शायद किसी और दूसरे की वजह से। बलद को मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं, इसलिए सिर्फ जिक्र किया ताकि बताया जाए महबूब तो किसी भी शहर में जाए, हर शहर की कसम हमें।
जहां तेरे कदम लगेंगे, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, उलमा ने लिखा ला ज़ायदा है, उक़सिमु कसम है, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। अल्लाह फरमाता मैं कसम उठाता हूं इस शहर की। जवाब कसम किस शहर की? जहां तेरे पांव लगते। अब जरा तवज्जो सुनिए, इस पर तकरीर खत्म हो जाएगी। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि महबूब कसम है मुझे उस शहर की। किस शहर की? का जहां तेरे पांव लगते। महबूब तेरे पांव के ना। सैयदना फारूक आजम को अगर ले ले तो कद बलगा मिन फजीलतिका इंदल्लाहि ताला अन अक़सम बितुराबि क़दमैक। ये हजरत उमर ने तफसीर की है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने तजल्लुल यकीन के अंदर इस हवाले को मवाहिब से नकल किया है। तवज्जो है। हजरत फारूक आजम एक दफा हुजूर के पास आए और चेहरा खिला हुआ था। सरकार ने फरमाया उमर बड़े खुश लग रहे हो। फरमाया हुजूर आज आपकी ऐसी शान पढ़ ली तो मैं तो दीवाना हो गया। फरमाया उमर क्या पढ़ लिया? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद। का क्या समझा इससे? लोग तो एक महीने में पूरा दौरा कुरान करा देते हैं। कहते जा रमजान शरीफ हम तर्जुमा कुरान कराएं। मैंने कहा हजरत उमर की पूरी जिंदगी एक ही आयत पर रुक गई। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आजम, मेरी उर्दू समझ रहे हैं आप? उर्दू समझ रहे हैं आप? मैं ऐसी हंसना नहीं, ऐसी मैं बोल कर रहा हूं। मैं अमेरिका गया, वहां उर्दू बोलने लगा तो हैरान हूं। मैंने कहा फिल्मों तुम समझ रहे हो, नहीं देखना चाहिए, हराम है। और मौलवी की उर्दू नहीं समझते। हंसना नहीं, एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि वो तबलीगी जमात वाले अपनी मस्जिदों में हंसाते, हम नहीं हंसाते। मस्जिद में हंसना जायज नहीं है। लेकिन एक मैं बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप अटेंशन नहीं हो रहे, आप गौर नहीं कर रहे। आप इस वक्त शायद मेरी पगड़ी में, मेरे जुब्बे में, वास्केट में, इसमें उलझ रहे हैं। मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूं, बल्कि आपके जूतों पर बैठ कर मैं आपको समझाऊं तो बात ये बने। लेकिन ये तो आपने मुझे हुजूर की इज्जत के लिए ऊपर बिठाया है। मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मेरे मुंह पर गौर ना करो, गुंबद खजरा की हरियाली पर गौर करो। अगर तुम अभी भी यहां पर रुके हो तो मैं पगड़ी उतार दूंगा अपनी और बाल बिखरा के तुम्हारे सामने तकरीर करूंगा, ताकि तुम्हें मुझसे नफरत हो और मजमून को तुम समझो। आप कहां फंस रहे हैं? आप कौन मुजफ्फर शाह, कौन सैयद साहब? बात हुजूर की हो रही है। कौन मौली साहब जी? कौन मौली साहब? कौन कराची वाले? कौन अल्लामा? हुजूर की बात हो रही है। उस अजीम हस्ती की बात हो रही है कि अर्श वाला रब जिनके पांव के नीचे लगने वाली मिट्टी की कसम उठाता है। हजरत फारूक आजम पर कैफियत बनी है इस बात पर। कहने लगे हुजूर मैं हैरान हूं, खुदा ने आपको मर्तबा क्या दिया? वो रब जिसे सजदे में जा जाकर हम सुभान रब्बिल आला कहते हैं, जिसका उलूव और जिसकी तकदीस अजली है, अबदी है, मुस्तहिक है सारी इबादत तारीफों का, वो रब आपसे मोहब्बत करता है। जिसका उलूव इतना है, वो कहता महबूब तेरे कदमों पर लगने वाली मट्टी की कसम। अब भी नहीं समझे तो समझो। मुरीद अगर ये कहे पीर साहब आपके जूते पे जो मट्टी लगती है ना उसकी कसम, तो बात समझ में आती है? नहीं समझे आप? मुरीद छोटा होता है, पीर छोटा होता है। बोलो ना यार, मुरीद छोटा होता है ना। मुरीद ये कहे पीर साहब ये आपके पांव में जो मट्टी लगती है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बात समझ में आती है। शागिर्द अगर उस्ताद को कहे उस्ताद जी ये आपके पांव में जो मट्टी लगती है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। गरीब अगर अपने मौसिन मुरब्बी को कहे कि साईं आपने मुझे खिलाया पिलाया मेरी जान बचाई, ये आपके पांव में जो मट्टी लगती है ना ये मुझे अच्छी लगती है। छोटा बड़े को कहे, बात नहीं समझ रहे आप, नीचे वाला ऊपर वाले को कहे हुजूर आप इतने आला हैं कि आपके पांव के नीचे मट्टी लगे तो मुझे पसंद है। यहां ये नहीं हो रहा, आहकमुल हाकिमीन मुस्तफा से कह रहा है हबीब तेरे पांव के नीचे जो मट्टी लगती है वो हमें अच्छी लगती है। ये है नामूस मुस्तफा। नाराए रिसालत अज़मत और शान मुस्तफा। बोलो जिंदाबाद। लफाजियां नहीं कर रहे, मुफस्सिरीन ने लिखा ही है। आप समझे नहीं अभी तक बात, मौजू खुला नहीं आपके दिमाग में अभी तक। वो अर्श वाला रब, वो उलूव वाला रब, वो उलूव जो मकानियत से पाक है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गुलाम अगर आका से कहे मैं आपसे इतना प्यार करता हूं ना हुजूर, का कितना प्यार करता है कि मुझे आपकी पेशानी अच्छी लगती है, तो बोलेगा परे हट, ये कोई तारीफ का सलीका है? गुलाम आका को पेशानी से नहीं याद करता, जूतों से याद करता। हुजूर आपके जूते बड़े प्यारे हैं। मैं आपसे, ये वफादारी की इंतहा होती है, ये मोहब्बत की इंतहा होती है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह।
मुरीद अगर अपने पीर से ये कहे मुझे आपकी पेशानी बड़ी अच्छी लगती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कहे कि आपके पांव बहुत अच्छे लगते हैं, ये अच्छी बात है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसमें साहिब मकाम की अजमत के सामने तनजुली हो, यहां मुरीद अपने पीर से नहीं बोल रहा, यहां शागिर्द अपने उस्ताद से नहीं बोल रहा। जिसने हुजूर को पैदा किया है, सारी शाने दी है, वो रब कहता महबूब इतना अच्छा लगता है कि तेरे पांव के नीचे जो मिट्टी लगे तुझे बनाया, हमें वो मिट्टी भी अच्छी लगती है। ये है नामूस मुस्तफा। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये इज्जत मुस्तफा। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है इज्जत। देख रहे हैं आप, छोटा बड़े से नहीं कह रहा, जो सबसे बड़ा है वो अपने महबूब से कह रहा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक तकरीर करके मैं हटा तो एक खुशका भाभी कहने लगा, बड़ी अच्छी तकरीर की आपने, बहुत अच्छी तकरीर की। दरअसल ये शाने तो हमारे नबी जी को सब अल्लाह ने दी है। तो मैंने कहा ये, बल्कि ये नबी जी भी नहीं, पैगंबर अंदाज है, पैगंबर। तो मैंने कहा ये कौन सा अल्फाज है पैगंबर? मैंने कहा ये हर जगह तो नहीं जिक्र किया जाता। तेरा इतना से मौलवी आया तो उसके लिए इतने बड़े अल्काबात, और हुजूर का जिक्र पैगंबर ने कहा। वो हमारे सुबह से द पैगंबर साहब खबर हो को मौजूद सब पैगंबर साहब। ये पैगंबर साहब क्या बोलता है? ये लफ्ज हर जगह तो नहीं बोला जाएगा ना, बार बार तो नहीं बोला जाएगा। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमाइन ने जिन अलकाबात से याद किया, रब ने जिस मोहब्बत के जुमलों से याद किया, उम्मत जिस सलीके से याद करती है, बोलना सुभान अल्लाह। वो एक था कहता था शहीद कह दो के फरिश्तों जाकर कहो शहीद आ रहा है। और मैंने कहा शहीद आ रहा है पुत्र, तू अपनी तारीफ कर रहा है या हुजूर की तारीफ कर रहा है? वो बढ़ गया, शहीद आ रहा है जहां से। बोले ये शहीद आ रहा है। मैंने कहा कौन शहीद? बड़े चिड़े बड़ा ट्यूब लगाया उन्होंने। मैंने कहा तुम मुझे गाली दे रहे हो, मजमून को समझ ही नहीं रहा मैं क्या रहा था। तुम अगर हुजूर से मोहब्बत होती तो मुझे गाली नहीं देते, मजमून को समझते। हमारे मौलवी साहब के खिलाफ बात कर दी। अबे मैंने कहा मौलवी की औकात क्या है, नफ्स क्या कह रहा है? शहीद आ रहा है, फरिश्तों कहो शहीद आ रहा है। अबे नात हुजूर की तारीफ होती है, तू तो अपनी तारीफ कह रहा है। तो बोला कैसी होती है? मैंने कहा ऐसी होती। कौन पूछे तेरी बात रजा, और तुझसे कुत्ते हजार फिरते। ओ किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, ओ गुस्ताख अकिया, किथे जालड़िया। मैंने कहा ये होती है नात। वाबियो ये तुम्हारा शोभा ही नहीं है। मादरत के साथ नाराज नहीं होना, ये तुम्हारा शोभा ही नहीं है। ये जिसका शोभा है वो कहते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कौन पूछे तेरी बात रजा, ओए तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये होती है ना, बोलो सुभान अल्लाह। अब आप मेरे दोस्तों गौर करो, मैं तकलीफ मुख्तसर है, मुझे दोबारा भी जाना है, 1 बज गया है, और आपने भी कल मसरूफियत। गौर करो, वरना तो पूरी रात दिन आप अल्लामा खालिम साहब को सुनते हैं, उनके मजमून को सुनते हैं। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं आपके सामने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने इस बात को। हर मोमिन के एक जज्बात, इसके लिए कुर्सी बैठना जरूरी नहीं। ये बच्चे को भी कर बोलो ना तो ये अपने अंदाज में नामूस रिसालत बयान करेगा, ये बच्चा अपने अंदाज में बयान करेगा, ये मेरे बुजुर्ग बड़े भाई अपने अंदाज में बयान करेंगे, ये अपने अंदाज में बयान करेगा। सब आशिक रसूल। बोलो ना सुभान अल्लाह। फिर ये देखते हैं कि यार एक ऐसे को बुलाओ जो हम सब की तर्जुमानी करे, इसलिए जलसा रखते हैं। वरना तुम तो चलते फिरते नामूस रिसालत। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख तसल्ले अला कहते कहते नामूस रिसालत। ओए अब मेरी निगाहों में दिखता नहीं कोई जैसे मेरे आका, ऐसा नहीं कोई। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों का आका। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तकरीर की दाद में सुभान अल्लाह ना मांगूंगा, ना तकरीर की दाद में सुभान अल्लाह कहना। हुजूर की शान करने की तौफीक मिली है, इस पर सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं इस पर 1 घंटा मिला है, वो भी नफ्स के हवाले करें। ये 1 घंटे में अगर जन्नत मिल जाए तो क्यों ना फिर इसको फिर अल्लाह ही के हवाले करें। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करना मेरे दोस्तों। लोग कहते जी आप तो बड़े तकरीर कर रहे थे, बड़े अपने। मैंने कहा जो वकार में तकरीर करते हैं ना, तो वो चादरें जमीन पर नहीं फेरते, वो हिलते नहीं, वो तो यूं बात करते।
मैंने कहा जब हुजूर की हम तारीफ कर रहे होते हैं या बुजुर्गों के कर्म से, एक भिखारी जब सखी को देखता है ना तो अपना प्रोटोकॉल छोड़ देता है। वो कहता है जब तक चीख नहीं मारूं देगा नहीं है। लेकिन हुजूर तो वो हैं जो दिलों की सदा सुनते हैं, तशबीह से पाक है। लेकिन जब सुन्नी ये पढ़ता है तो कहता है या अल्लाह तेरी कुदरत ने मुझे बख्शने का इरादा किया है, जब तो मीठे मीठी यादें अपने महबूब के मेरे दिमाग में उतार। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस कैफियत पर शुक्राने पर बंदा चीख मारता। आप ये चीखने की बात इसमें दहक तुम दहक के रब्बिल आलमीन, वहां तो दहक तक की बात है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब गौर करें मेरे दोस्तों, रब फरमाता है महबूब नामूस हुजूर की इज्जत देखें क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है महबूब तेरे पांव के नीचे जो मिट्टी लगती है हमें वो अच्छी लगती है। तेरे पांव के नीचे जो मिट्टी लगती है वो हमें अच्छी लगती है। रब अमामे की बात नहीं कर रहा, चेहरे मुकद्दसा की बात नहीं कर रहा, बदने मुबारक की बात नहीं कर रहा, जूते मुबारक की बात नहीं कर रहा। उसके नीचे जो मिट्टी लग रही, फारूक आजम की तफसीर है ना, तुराब कदम है, आपके पांव के नीचे जो मिट्टी वो खुदा को अच्छी लगती है। आप कहेंगे यार ये क्या ऐसी जरूरत पेश आई कि ये बात की गई। हमने कहा देखो रब का कलाम जरूरत से पाक है, लेकिन हाँ अहले अरब की रियायत जरूर है। रियायत से मुराद क्या है कि आप मोहब्बत के लफ्ज को पंजाबी जबान में जो कहते हैं उस अंदाज में अगर कोई आपको समझाए तो ये आपकी जबान की रियायत है। मैं उर्दू में 10 घंटा भी लगाऊं तो वो चाशनी आपके दिमाग में नहीं उतार सकता। कारी साहब किबला मद्दजिल्लाहुल आली अगर बैठ कर जो मैं 1 घंटा तकरीर करूं ना, ये पंजाबी के 2 जुमले बोलेंगे, आपको सारी तकरीर से ज्यादा मेरी तकरीर से ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी जबान है उस जबान में मोहब्बत को बयान करने का अंदाज और है। अल्फाज कोई भी लेकर मैं आऊं, क्योंकि हर जबान का अपना एक जज्बात का अपना एक अंदाज होता है, नफरत का एक अपना अंदाज होता है। समझ रहे आप? जज्बात का एक अपना अंदाज होता है, नफरत का एक। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, आप अरबी में दुआ करते रब्बना आतिना फिद दुनिया, हुजूर की सुन्नत है, करते हैं। ये हुजूर की जुबान को बाकी रखने के लिए अरबी जुबान में तिलावत है, ठीक है। लेकिन आप देखें जब आप अपनी पंजाबी जुबान में कभी दुआ करते हैं तो कितना मजा आता है। मसनून दुआ की तरफ दिल को खींच के ले जाना पड़ता है, समझ रहे हैं? दिल को खींच के ले जाना पड़ता है माने की तरफ। और जिसको माना नहीं आता वो कहता है जी इमाम साहब जो कह रहे हैं बस अल्लाह कबूल कर ले, इसलिए कि तेरे महबूब की जुबान से निकले हुए अल्फाज। लेकिन कैफियत के लिए जबान की जरूरत होती है। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं? समझिए आप, ठीक है। ये जो मैंने आला हज़रत के इतने अशार पढ़े, इसमें सरकार पीर महली शाह साहब के पंजाबी अल्फाज होता, अशार होते, आप जुमले शुरू हो जाते। लेकिन ये अलग बात है कि किसी दूसरी जबान वाले के इतने करीब आ जाए कि उसका रंग उतर जाए तो फिर एक अलग बात है। तो कुरान अरबी जबान में उतरा और असल में मुखातब भी अहले अरब थे जिनसे खिताब था, अहले अरब थे उनसे खिताब था। उनको ये बात समझानी थी कि जैसा हमारा महबूब ऐसा कोई भी नहीं। अल्लाह की कुदरत ने एक बात उनको समझानी थी कि देखो अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, ये हमारा महबूब है, इसके पास आ जाओ मिल जाएंगे। बोलो, यानी ये बताना था कि ये कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह का मरकज यही है कि तुम डायरेक्ट आओगे तुम पर लानत करेंगे, इस महबूब के जरिए आओगे तो रहमत करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, समझ रहे मेरी बात? डायरेक्ट आओगे लानत करेंगे। इंग्लिश पर हुई ना लानत? इब्लिस पर हुई कि नहीं हुई? बोलो, क्योंकि ये कायदा कुलिया है। ये मुझे एक वाबी मिल गया कहने का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर के बगैर बख्श नहीं सकता, हुजूर की शफाअत के बगैर अल्लाह बख्श नहीं सकता। मैंने कहा बख्श सकता है? कहा फिर? मैंने कहा नहीं बख्शता। कहने लगा क्यों? मैंने कहा उससे पूछ। अबे उसने बनाया कायदा ऐसा है, नहीं समझिए आप? मैंने कहा 1.5 शाना तौहीद में होगा तो लानत मिलेगी तुझे। ये तौहीद में जरा 1.5 शाने होते। ये कहते क्या, जैसा मिसाल के तौर पर ये बात यही हो गई कि अल्लाह क्या बगैर पानी के प्यास नहीं बुझा सकता। आप कहेंगे जी गर्म क्यों रहे मौली साहब, आप बैठे हैं अभी 3 दिन लगा कर आए, अभी इतने गरीब तो 40 दिन में पता नहीं क्या करेंगे, राकेट बन के ऊपर जाएंगे। फिर वो कहने जी मैं तो तौहीद सीख कर आया हूं कि सब कुछ खुदा से होना, सब कुछ अल्लाह से होना, गैर से कुछ ना होना। मैंने कहा ये सुन्नियत नहीं है, ये जबरिया है। नहीं समझे आप? ये जबर सीख कर आए, सुन्नियत नहीं सीख कर आए। ये जबर है, सब कुछ खुदा से होना, बंदे से कुछ ना होना। गुजरांवाला के लोगों के हाथ भी जरा लंबे होते, दड़ंग करके दिया तो वो उधर जाके गिरा, लोग पकड़ने आए। उन्होंने कहा नहीं सब कुछ खुदा से होना, बंदे से कुछ ना होना। उन्होंने कहा होना
बात समझ रहे? मैंने कहा इतना होना इसके लिए है तो जो बड़े हैं उनके लिए बहुत सारा होना। बोलो ना सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हो? नहीं, हम जमात में गए थे तो पहला सबक हमारे अमीर साहब ने सिखाया, अल्लाह की तौहीद मजबूत करो, अल्लाह के दीन को मजबूत करो। वो हमारा एक दोस्त बड़ा तेज है, वो कहने लगा मेरे दरवाजे पर एक बंदा आया, जमात आई तो उसने दरवाजा खोला, जी का कलमा पढ़े। वो था बड़ा चुलबुला, हंसना नहीं। उसने कहा क्या हुआ, कोई तुम लोगों ने बढ़ा दिया? कहेगा नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हैं। कहा तुम लोगों ने घटा दिया है? कहेगा नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हैं। कहा वही कलमा है जो गौस पाक ने पढ़ाया था। कहाँ? का निकल फिर यहां से। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके। बोलो सुभान अल्लाह। घटाई दो कलमा पढ़े आप। अभी मस्जिद में बैठे वरना इस पर और बात हो सकती थी, लेकिन तवज्जो करें मेरे दोस्तों इस बात की तरफ। ये बात अल्लाह की कुदरत ने समझाना है, कलाम ने समझाना है कि जो हमारे महबूब का है वो हमारा है। अब अहले अरब को समझाए कैसे? अहले अरब को समझाए कैसे? तो अहले अरब के नजदीक अपने महबूब की मोहब्बत की इंतहा और अपने जुमला उमूर में उसकी मरकजियत को साबित करने के इस्तियारे होते थे। एक इस्तियारा तो मोहब्बत का ये है कि तेरा चेहरा बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह ने वो भी बयान किया। आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह ने उस अंदाज को भी बयान किया। समझ रहे? आपका सरापा बहुत प्यारा है, उसकी कसम है, अल्लाह ने उसको भी बयान किया। आपके वालिदैन जिनसे आप आए वो भी बड़े आला है, अल्लाह ने वो भी बयान किया। सारी कस्में आई ना कुरान में। तो ये अहले अरब के कौल की रियायत पर आई कि तुम्हारे नजदीक जो तुम्हारा इंतहाई महबूब हो उसको तुम अल्फाजों में याद करते हो ना, तो देखो हमारा महबूब हमारे कुदरत के नजदीक सबसे आला है। इन अल्फाजों का जिक्र करके बताते हैं कि जो तुम्हारे महबूबों की कदर तुम्हारे नजदीक नहीं है, वो कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हमारी खुदाई के अंदर हमारे महबूब की जो मरकजियत। अब उनका मेयार ये था कि वो कभी महबूब को, यानी जिससे वो प्यार कर रहे हैं, जो महबूब है, जिसको आइडियल बनाया है, समझ रहे हैं आप, तो उसको राजी करने के लिए और अपनी मोहब्बत की सदाकत बताने के लिए कि मैं तुझसे मोहब्बत में संजीदा हूं, मैं तुझसे मोहब्बत में सादिक हूं। तो कैसे? अल्फाजों में कहे, तेरा चेहरा, तेरे चेहरे की कसम, तेरे उम्र की कसम। ठीक है? ये अहले अरब अपने महबूब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की और हमेशा मैं तेरे साथ हूं इस बात को समझाने की। तेरी तरफ कोई आंख निकालेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा, इस संजीदगी को समझाने के लिए अहले अरब ये जुमला कहा करते थे। तो रब ने इस मकाम को बयान इसलिए किया कि तुम अपने महबूबों से अपनी मोहब्बत का इखलास दिखाने के लिए उसके कदम के नीचे लगी हुई मिट्टी को बयान करते हो ना, तो आओ वही अंदाज इख्तियार करके हम अपने महबूब के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको बयान करते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया ला अक़सम बिहाज़ल बलदे व अंत हल्लुम बिहाज़ल बलदे। महबूब मक्का शहर की कसम है, इसलिए कसम है कि तेरे पांव, यह है नामूस मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। यह है नामूस मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। और मैं अब क्या तकरीर करूं, तुम ऐसे ढीले ढीले बैठे हो, मैं इधर ही तकरीर को खत्म करता हूं। और ये नहीं कि हम 12-12, 15-15 घंटे खराटी की नींद निकाल कर आए। सुबह रात कराची में इरफान शाह साहब के साथ प्रोग्राम, सुबह 8 बजे हम आए और फिर वहां से एयरपोर्ट से होते हुए यहाँ पर आए। ये बड़ाई बयान करने के लिए नहीं, ये ज़ौक़ जोड़ने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मत और शान अता फरमाई है कि आपको ये मकाम और हुजूर का मर्तबा। मैं एक बात कर रहा था खुर्रे की, आपको वो कहने लगा जी ये तो पैगंबर साहब को ये सारी शानें तो अल्लाह ने दी है। मैंने कहा बयान भी अल्लाह ने की है। बात नहीं समझी आप? ये खत्म कहां करते दरवाजे के बाहर के? नहीं, मौलवी साहब कराची से आए थे और सफेद हरी चादर भी पहनी थी, काला इमामों में इन्होंने बांधा था, अच्छे लग रहे थे, बड़े दूर से आए, बड़ी कुरान की आयतें पढ़ी, नबी पाक की बड़ी, पैगंबर साहब की बड़ी तारीफें की। मैंने कहा नबी पाक बोल, सरकार दो आलम बोल, बोलो सुभान अल्लाह। 22 से तखलीक के अर्दो समा बोल, आमिना का लाल बोल, अल्लाह का नाइब मुतलक बोल, अल्लाह का खलीफा आजम बोल, बोलो ना सुभान अल्लाह।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने के जी नबी पाक को ये सारी शानें अल्लाह ने दी है। देखो सारी कुरान की आयतें पढ़ करके अल्लाह ने ये फिर रोकते किस तरह, देखो जिक्र को रोकना। मेरे इमाम कहता है, एक शेर बड़े टिका कर मेरे इमाम ने तजुर्बा किया है ना, तो मेरे इमाम कहता है जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जोया करे। इसका एक एक जुमला इतनी संजीदगी पर है और इतना बड़ा तजुर्बा है। जिक्र रोके फजल काटे, अल्लामा साहब की तो बहुत न्यारी तहकीक है। वही रावी जब इनके मामले को बयान करेगा तो सिका है, और वही हुजूर की अजमत को बयान करेगा तो जिला शुरू करेंगे। तो मेरा इमाम कहता है कि जिक्र रोके फजल काटे, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, खौफ खुदा से अल्लाह अकबर कहो इस पर, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये उनके ऐब बयान हो रहे हैं कि क्या करते हैं ये, जिक्र रोके फजल काटे और नक्श का जोया करे। रावी ऐसा, रावी ऐसा, रावी ऐसा। मैंने कहा रिक्शे में कितने बंदे बैठते हैं जी, कितने बंदे बैठते हैं रिक्शे में? तो शाजी बोलो कितने? हाँ, तो एक सनद में कम से कम 3 रावी तो होते हैं। उनको कहा तीनों को बिठा के घर पे ले जाओ। तो जो रावी की बड़ी फिक्र, और रावी देखेंगे, मैंने कहा घर ले जाए। कहा तुम क्या देखोगे? हमने कहा गुंबद की हरियाली देखेंगे, महबूब की शान देखेंगे। तुझे रावी में बड़ा प्यार है, मस्जिद में बैठा हूं मैं इसमें। मैंने कहा ले जाए, घर ले जाए, रावी घर ले जाए। मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे, रावी घर ले जाए? मैंने कहा इसलिए मुझे जो घर ले जाना है वो हुजूर की अज़मत ले जाना है, रावी को क्या करना है ले जाना। नहीं समझे आप? ये तो हमारे उलमा यानी एक मुश्किलात के तौर पर इस गुफ्तगू करते हैं, वरना में आर हमारे नजदीक रावी नहीं है। कुरान की नुसूस खुद एक मुकदमा और एक खुद उसूल है नबी पाक की सारी शानों को बयान करने का। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब ने आला हज़रत की फतावी की तखरीज की है, अल्लाह इनको बरकत दे। बहुत ऐसे शवाहिद नकल किए। अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे और उनकी खिदमतों को कि जो यकीन देते हैं उम्मत को। बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें मेरे दोस्तों, मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं, गौर करना। कहते जी ये जो सारी आयतें आपने पढ़ी ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके चेहरे की कसम उठाई, आपके बदन की कसम उठाई, आपकी निस्बत की कसम उठाई, आपके वालिदैन की कसम उठाई, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन की कसम उठाई, आपके पांव के नीचे लगने वाली मिट्टी की कसम उठाई। ये तो सारी शानें अल्लाह ने ही दी है ना। तो मैंने कहा आगे भी बोल, बयान भी अल्लाह ही ने की है ना। ये क्या कहना, ये कहते हैं बयान करने से शिर्क हो जाती। तो मैंने कहा हमको क्या पता था, बयान तो अल्लाह ने किया। जब उसका बयान करना उसको नाराज नहीं कर रहा, तो हमें उसकी अदाओं की नकल और उसके हुक्म की तामील करना उसको नाराज नहीं। समझ रहे मेरी बात? ये कहते थे सारी शानें अल्लाह ही ने दी है। मैंने कहा यही क्यों हो जाते हो, मजमून पूरा करो ना। नहीं समझे आप? मजमून कहते ये सारी शानें अल्लाह ने दी। आप मेरी बात समझ रहे? कहते नबी पाक को ये सारी शानें अल्लाह ने दी है। मैंने कहा जुमला यूं बोल जो सुन्नी बोलता है, नबी पाक को पैदा अल्लाह ने किया, रिसालत अल्लाह ने दी, नबूवत अल्लाह ने दी, दो आलम का सरदार अल्लाह ने बनाया, रहमतुल आलमीन अल्लाह ने बनाया, महबूब अल्लाह ने बनाया, हर ऐब से पाक आपको अल्लाह ने बनाया, अपनी खल्क में सबसे बरगुज़ीदा आपको अल्लाह ने बनाया। जैसा आपको बनाया ऐसा किसी को ना बनाया। फिर ये सारी बातों को अल्लाह ही ने बयान किया, इसलिए सुन्नी उसको नात में बयान करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों यहां पर आप गौर कीजिए, एक मोहब्बत का अंदाज ये होता है ना कि जब मोहब्बत कामिल होती है ना तो फिर मुहिब महबूब से कहता है, अगर कोई महबूब की बेइज्जती कर देना तो मुझे पता है क्या, ये कहता है मैं चार पे बैठा हूं, आप जरा जाएं उससे लड़कर आ जाएं। लोग बोलेंगे अबे ये कैसा आदमी है। नहीं समझे आप जिससे मोहब्बत करते हो, जो आपका मुखलिस हो, उसको अगर कोई बुरी बात करे और आप कहेंगे ठीक है यार मैं भी सो रहा हूं, तो तू जाके खुद उससे पर्दा कर ले। ये मोहब्बत होती है। मोहब्बत ये होती है तू घर में आराम से सो, मैं देखता हूं वह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम कहकर जवाब दिया। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद कहकर जवाब दिया। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजून कहकर जवाब दिया। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा कहकर दिफा किया और जवाब दिया। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला। वक्त में ये सुनते जाओ, रब ने
जवाब दिया इन्ना शानी कबल अफ्तर। रब ने जवाब दिया जब बिल्कुल इंतहा हो गई तो रब ने फरमाया महबूब इन्ना कफईना कल मुस्तहजीन, अब चुप हो जाओ, खुद को निपट लेंगे। ये सूरह हिज्र का है, सूरह हिज्र की। और आप भी देखिए हमारे वहां कानून 295C है ना, 2, ये सूरह हिज्र की आयत भी 95। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सूरह हिज्र की आयत भी अल्लाह फरमाता है इन्ना कफईना कल मुस्तहजीन, महबूब तेरे मजाक उड़ाने वालों को हम खुद निपटेंगे, खुद निपटेंगे। ये तो रियासत इस्लामिया कायम नहीं हुई उस वक्त ये बात की गई है। उलमा ने लिखा जब रियासत इस्लामिया कायम हो जाए तो उस वक्त ये कानून क्यों ना बने, बल्कि यहां तक लिखा गया ये आयत खुद रियासत ना हो तो अमली इक़दाम करने की दावत दी गई। बात मेरी समझ रहे हैं आप? ये सारे हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। वइन्नकसू अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वइन्नकसू अयमानहुम बाद अहदिहिम वतानू फी दीनिकुम फकातिलू अइम्मतल कुफ्र। सूरह तौबा आयत नंबर 12। फरमा जिनसे अहद भी हमने लिया है अगर वो दीन पर ताना करें तो अहद टूट गया। फकातिलू अइम्मतल कुफ्र, फिर जो हो उसको लिटाओ। कुरान ने कहा, अब मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह को देखें तफसीर अहमदिया में, ये उन्होंने लिखा तानू फी दीन से क्या मुराद है जिससे जिम्मी का भी अहद टूट जाता है। फरमा सब नबी ताने दीन है। नबी पाक की जो इहानत है माअज़ल्लाह, बेअदबी जो है, ये जिम्मियों से अहद तोड़ देता है अल-अयाज़ु बिल्लाह। और कुरान मजीद फुरकान हमीद इस चीज को वाज़ेह करता है। लोग कहने लगे जी गुस्ताख रसूल की सजा कत्ल है। मैंने कहा क्यों क्यों? मैंने कहा अबे वो मोदी खिंजीर इस वक्त जो है हिंदुस्तान गुजरात के अंदर उसने लिखा है कि जो गाय की कुर्बानी करेगा उसको उम्र कैद लगाएंगे, जो गाय ज़बा करेगा तो उसको उम्र कैद लगाएंगे। वहां के लोगों ने कहा जो गाय को काटेगा उसे फांसी दो। मैंने कहा गोरी उस वक्त क्यों नहीं बोली? एक्सट्रीम मुसलमान है। मुसलमान अगर कानून दलाइल शरायत अदालत जब्त के साथ ये बात करें, रियासत के कानून के तहत करें, तो हम एक्सट्रीम हो जाते हैं, हम मुतशद्दिद हो जाते हैं। एक गाय काटने पर बंदे को फांसी दी जा रही है तो ये एक्सट्रीम नहीं है, ये इंतहा पसंदी नहीं है। और कायनात की इज्जत किसके नाम पर है? उसकी तौहीन करने वाले को आजाद छोड़ दिया जाए। मैंने कहा कानून बना, इस पर अमल करो। कानून बनाया ही लोगों ने इसलिए था कि हर बंदा कानून हाथ में ना ले, इंप्लीमेंट शुरू कर दो। दहशतगर्दी गली कूचे के मुसलमान नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं जिनके हाथ में जुमाम इख्तिदार। क्योंकि अगर कानून की इंप्लीमेंट दलाइल के साथ नहीं करोगे तो इंतशार फैलेगा। मिसाल के तौर पर देखिए, कोई किसी की माँ को गाली दे दे खुदा ना करे, बहन को गाली दे दे खुदा ना करे, बीवी को गाली दे दे, बाप को गाली दे दे। अगर ये कानून ना बने होते तो गली कूचों में गर्दन न कट रही होती। थाने क्यों बने कि एक को रिलीज करने के लिए आप देखो कुछ ना करें, आप आगे रिपोर्ट लिखाएं, आप रिपोर्ट लिखाएं। मैंने कहा आप बदला लेंगे ना मेरी तरफ से? हम रियासत के लेंगे, आप जाएं, जो खत्म हो गया। समझ रहे? अगर कानून ना हो, इदारे ना हो तो झगड़ा शुरू होगा। तो इदारे, कानून, अदालत ये हक देने के लिए होती है, और अगर ये हक ना देंगे तो इंतशार होगा, इफ्तिराक होगा, झगड़ा होगा। रियासत पाकिस्तान हमारी रियासत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसमें दहशतगर्दी, कत्ल, गारतगिरी किसी चीज की तायद नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल ईमानी जज्बात से ये बात कर रहे हैं। इस मुल्क की सलामती हमारे नजदीक हर दिल अजीज है। समझ रहे मेरी बात आप? हम ये बात नहीं करते, लेकिन कहने का मकसद ये डर कर भी नहीं करते। ये इस्लामी रियासत है इसलिए करते हैं। ये यहूद के मुकाबले में और हुनूद के मुकाबले में मुस्तफा का झंडा इसलिए करते। बोलो ना सुभान अल्लाह। डरकर नहीं करते, इसलिए करते। बात समझ में आ रही है आपके? तो अब आप देखिए, मैं जुमला खत्म कर रहा हूं। भाई भाई के अगर घर में लड़ाई हो जाए तो अब्बा कहे बड़े भाई से लड़ा तूने, आइंदा लड़ेगा बहुत मारूंगा। अब उसी भाई ने उठकर माँ के सर से चादर खींच दी और माँ के बाल बिखर गए। बाप ने कहा बिस्तर उठा और अभी गर्क हो जाए, यहाँ से घर में रहेगा नहीं। उसने कहा अब्बा कल भाई से लड़ा था तो सिर्फ बातों में सुलह हो गई थी, आज जूते घर पर निकालने की क्यों बात हो रही है? तो अब्बा कहेंगे बेटे आज तूने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है जिसकी इज्जत पर घर बना हुआ है।
बात समझ रहे हैं आप? अब अगर मां की बेइज्जती कर दी तो आप कौन सा घर? भाई दो भाई लड़ गए तो ऊपर बाप है मां है, तूने बाप के गिरबान में हाथ डाल दिया, अब कौन सा बेटा, अब कौन सा घर? अब तो छुट्टी कर यहां से। दो नीचे छोटे लड़ गए तो बड़ों ने उनको रोक दिया, लेकिन जिनके नाम, जिनकी नामुस मैं बहुत जिम्मेदारी से, तवाजुन और एतदाल से और दहशतगर्दी और अमन के तकाजों के मुतवाजिन करके ये बात आपके सामने कर रहा हूं कि घर की इज्जत जिसके नाम पर हो, अगर उनकी इज्जतों को पामाल करेंगे तो घर बचेगा? घर दीवारों को कहते हैं, घर दीवारों को कहते हैं, घर 80 गज के प्लाट को कहते हैं। घर तो इस एहतराम के रिश्ते को, घर तो इस एहतराम के। कहने लगे जी नबी के गुस्ताख की सजा कत्ल है, ये सजा सख्त है। मैंने कहा इसलिए सख्त है कि रुतबा भी बहुत बड़ा है, रुतबा भी इसलिए हदीस पाक में मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू व मन सब्बा सहाबी फदरिबू के कत्ल की सजा ये नबी के बेअदब पर रखी गई है, इसलिए कि सबसे बड़ी, और सजा की बात कर रहे हैं हम, दहशतगर्द को मारने की बात कर रहे हैं हम, फसादी को खत्म करने की बात कर रहे हैं हम, दहशतगर्दों की तरह हर एक की गर्दन काटने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं जो गुस्ताख रसूल है, जो मुलजिम, जो सजा, जो जुर्म जिस पर साबित हो गया है उसको सजा दो, उसको सजा। हम आम शरीफों को मारने के लिए नहीं कह रहे, इनको सूलियों पर चढ़ाने के लिए कह रहे होते तो यह दहशतगर्दी होती। हम ये कह रहे हैं जिसने सबसे बड़ी दहशतगर्दी की है उसको सजा दो, क्योंकि जब जुर्म करने वाले मुजरिम जिस पर जुर्म साबित हो जाए उसको सजा दोगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी। बोलिए, आज खास मुल्क है, अगर आप उनका नाम चिढ़ा कर रहे ना तो आपको वीजा नहीं देंगे। मैंने कहा वाह वाह, ये तो फ्रीडम था, ये तो आजादी थी। इतना हम इतने क्या गुजरे होगा मुसलमानों, हम इतने क्या गुजरे होगा कि उनकी एम्बेसी, उनके झंडे, उनके मुल्क को कुछ कहें तो लाइफ टाइम आपको बैंड कर देंगे, और हमारे नबी को कोई भी बकवास करता है। इतने हम गए गुजरे हैं, ये तीन हम देखें और इस पर हम तकलीफ करें, इस पर हम आपके सामने वजाहतें करें, ये जुल्म नहीं है। इसलिए मैं हर कहता हूं सुन्नी, हर मेरा सुन्नी बच्चा दाढ़ी रखे, मैं बड़े दर्द से कह रहा हूं, हर मेरा सुन्नी बच्चा दाढ़ी रखे, अच्छी कुरान की तालीम हासिल करे। हम जब बाहर जाते हैं ना तो यहूदी की दाढ़ी इतनी बड़ी होती है, वो यहां तक पड़ी होती है, उसको लोग कहते हैं आइए आइए। हमारी ये दाढ़ी देखकर लोग कहते हैं आप जरा एक्सट्रीम लगते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा लगता है कि आप ऐसे हैं, तो मुझे लिख कर दिया एक जगह से, आप है तो मॉडरेट बहुत, लेकिन जब नबी की बात आती है तो आप जरा एक्सट्रीम होते हैं। मैंने कहा ये लिख कर दे दो, कब्र में साथ में ले जाऊंगा, ये दफा लिख कर दे दो, ये लिख कर दो मुझे। उन्होंने कहा लिख कर देते हैं। मैंने कहा देना, मैं अपनी वसीयत में लिखूं तो मरूं और अल्लाह ईमान पर मौत दे तो ये कफन के अंदर रखना। फरिश्ते पूछे तो उनको कहूं कि देख ये है कि नबी का दुश्मन भी कहता था कि है तो ठीक, लेकिन जब नबी की इज्जत की बात आती तो सख्त हो जाता है। मैंने कहा ये तीनों सवालों के जवाब हमारे वीजे गए, हमारे वीजे, हमें जो वीजा मिलना था मदीने का वो इस तरह। बोलिए सुभान अल्लाह। ये जज्बाती से नहीं कह रहा हूं, आपके पांव को हाथ लगा कर कह रहा हूं। हम सब मुसलमान हैं, हम गरीब लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी इज्जत और आबरू ही नामुस है, हमारी जिंदगी और आखिरत ही नामुस है। ये सैयद बन के नहीं बात कर रहा, ये मुल्ला बन के बात नहीं कर रहा, ये बुजुर्ग पीर बन के बात नहीं कर रहा, ये कुर्सी पर बैठ के कोई बड़ा फन्ने खान बन के बात नहीं कर रहा। मैंने जहन्नम से बचना है इसलिए ये बात कर रहा हूं, मैंने कब्र के अजाब से बचना है इसलिए ये बात कर रहा हूं, मैंने रब को राजी करना है इसलिए बात कर रहा हूं, मैंने लानत से बचना है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, बल्कि सब यही कहे मेरा दीन अंबर वारसी। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा दीन, जुबान खामोश ना। और मैं अब बोलूंगा अपने बच्चों को कि मैं तुम्हारे सामने ये चादर उठाकर कहता हूं दाढ़ियां नहीं काटी। अब तारीख और बदल गई है मेरे सुन्नी बच्चों, अब तारीख बदल गई। अब तुम्हारा इश्क इससे पहचाना जा रहा है। दुश्मन तुम्हें देख रहा है कि दाढ़ी है कि नहीं। मुझे एक मौलवी साहब कहने लगे शाह साहब आप जुब्बा पहनकर इस मुल्क में आ जाते हैं।
मैंने कहा यार तो मेरे को जुब्बा अच्छा लगता है इसलिए थोड़ी को बुजुर्ग हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है ढीला डाला लिबास आराम से बंदा पहन ले, और मैं अपने सुनियों के दरमियान इसमें रहता हूँ। मैंने कहा लेकिन मौलाना आप क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा भाई पैंट शर्ट पहन कर आए, इमिग्रेशन में जरा आसानी होगी। मैंने कहा नहीं मुझे। कहते ये जरा, मैंने कहा मैं तो अपना हरा पासपोर्ट भी यूं रखता हूँ सामने कि मुझे फख्र इस हरे पासपोर्ट, मुझे फख्र है इस दाढ़ी का। क्यों? क्योंकि है तो ये मेरे मुंह के बाल, इसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मेरे आका ने रखी थी, उससे किसी दूर से सिर्फ एक हुक्मी हैसियत है, और इस वजह से मैं मुसलमान कहलाता हूं, तो फिर यही मेरे लिए जन्नत में जाने का बाइस। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इस वक्त गैरत का तकाजा यह है कि हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अलामत है। एक मैं बात करूं आपके सामने, गुफ्तगू खत्म करूं। आपको जो सच्चा यार हो ना, कोई इसको छेड़े कि तू ये जो पहनता है ना, ये कपड़ा जो पहनता है, ये तूने पहना ना तो गुजरांवाला में रहेगा नहीं, आप उसके सच्चे आशिक हो। बोले अबे अब तो ये मैं भी पहनूंगा। जा, जो करना है कर ले। अगर तुझे दाढ़ी से चिढ़े तो हर मुसलमान बच्चा दाढ़ी रखे। अगर दाढ़ी से हम हुजूर के गुलाम होने की वजह से तुम्हें बुरे लगते हैं तो सुनियो दाढ़ी नहीं काटना, क्योंकि अब तकाजा गैरत का हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब मामला और हो गया। अब कुरान की तिलावत नहीं छोड़ना, अब नमाज नहीं छोड़ना। क्यों? इसलिए कि अब गैरत का सौदा है। किसका है बोलिए? मैं तुम्हें, जो हमारे इस्लामी भाई दिगर लोग जो दाढ़ी की दावत देते हैं वो मुस्बत है, लेकिन मैं दूसरे एंगल से आपको दे रहा हूं। दाढ़ी बेटा मुकम्मल कर, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे हैं तो ये सीने से भरी भी तुम्हारी दाढ़ियां, मुट्ठी भर भर के तुम दाढ़ी रखो ताकि तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां हो और अगला देखे लगता वाकई में दीन में मजबूत है, इसलिए तो दाढ़ी रखी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि देखो अब पहचाना मुसलमान और आशिक इससे जाता है। समझ रहा? कई लोग बाहर जाते हैं दाढ़ी मुंडा के जाते हैं, कहने के जी वीजा मिल जाएगा और वो हमें अपना समझेंगे। मैंने कहा दाढ़ी रखेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि जी ना बहुत बहुत दीन वाला है। मैंने कहा दीन किसको कहते हैं? कनबी की जात को। तो मैंने कहा मैं उससे ये पहचाना जाता हूँ तो मैं दुनिया की हर इज्जत पर लानत भेजता हूँ। अब तो मैं दाढ़ी रखूंगा कि मेरे जैसे घटिया आदमी को सिर्फ चंद बाल रखने में अल्लाह बख्श देगा और अपने महबूब के नाम और गैरत पर बख्श देगा। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी। बोलो सुभान अल्लाह। इस बात को घर में जाकर लेटना और सोचना इस बात को कि बाप के लिए तो तुमने गैरत की है, बीवियों के लिए तो हमने गैरत की है, हमने बेटियों के लिए तो गैरत की है। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, हमने जात बिरादरी के लिए तो गैरत की है, कभी हमने हुजूर के लिए गैरत की है? मैं भी घर में जाकर सोचूंगा, आप भी घर में सोचें। ये इतना पाकीज़ा तस्वुर होगा ना, शैतान को भगाएगा और मदीने की हवा को आने की दावत देगा। मिलकर कहिए मेरा दीन अंबरे वारसी। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरा दीन। मौली साहब कभी सूफी भी बनो, इल्म को तन के साथ दिल पर भी लाओ। क्या कह गए बेदम वारसी? बोलो सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। बेदम वारसी से किसी ने पूछा आपका दीन क्या है? उन्होंने कहा कुदूरी लाओ, नहीं। कहा हिदायत लाओ, कहा नहीं। कहा एक जुमले में सुनो, मेरा दीन अंबरे वारसी। बोलो ना सुभान अल्लाह। फर्ज मुतलक तो यही है ना, इनकार नहीं है हिदायत का। बोलेंगे क्लिप जरा काटो, इसने क्या बोल दिया। मैंने कहा आप समझ ही नहीं रहे पैराया। हिदाया और कुदूरी का इनकार नहीं हो रहा, लेकिन वो कुल दीन नहीं है, असल दीन ज़ाते मुस्तफा है, उसके ततब्बुओं में उसको माना जा रहा है। आज हुजूर की नामूस को पीछे किया जाता है और अरबी इबारात को आगे किया जाता है। आपने जरा इबारात में तखस्सुस किया, आपने कोई गैरत में भी तखस्सुस किया? ये भी तो सोचने की बात है। समझ रहे? वो हुजूर की इज्जत और नामूस को आगे बढ़ाने की चीज है, लेकिन वो सानवी है हुजूर की इज्जत के मुकाबले। किश्त अव्वल जो है, जो अव्वल बुनियाद है, वो ये है जो बेदम वारसी कहते हैं मेरा दीन। मेरा दीन। बोलो ना मेरे सुनियो, जरा आवाज निकाल के, दिल से आवाज निकालो, मेरा दीन। देखो पता नहीं आज रात को हम रहे ना रहे, अल्लाह आफियत दे। जाना तो सब ने, यहाँ लोग आप मौत की दुआ करवा रहे। मैंने कहा बे खात्मा बिल खैर की दुआ करा रहा हूँ। तू भी अजीब खुश मौलवी है। कहने लगे मौत की दुआ तो जायज ही नहीं। मैंने कहा तूने एक ही सबक पढ़ा, दूसरा पढ़ा ही नहीं, तो हम क्या करें? तू अपने मतलब की बात पढ़ रहा हो तो हम अपने मतलब की बात कर रहे हो। मैंने कहा मौत की दुआ नहीं कर रहे, हुस्न खात्मा की तदबीर कर रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह।
मिलकर पढ़िए, मेरा दीन। कोई जुबान खामोश ना रहे। मेरा दीन, मेरा दीन। क्या ही अच्छा हो हमारा यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, कॉलेज का बच्चा हो, इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हो और उसका सीना हुजूर की मोहब्बत से जोश मार रहा हो, उसकी डिग्रियां हुजूर के नामूस पर इस्तेमाल हो रही। बोलो सुभान। उसकी ज़बान की सलासत, उसके अपने फन की महारत, कंप्यूटर में उसको आला मकाम है, इंजीनियरिंग में आला मकाम है, आर्किटेक्ट है, वो बहुत बड़ा सीए किया हुआ है, उसने एससीएस किया हुआ है, कमाल, असली सारी तालीम है और वो फख्र से अपने नाम के साथ लिखे, मैं गुलाम मुस्तफा। बोलो सुभान। मैं गुलाम मुस्तफा, मैं गुलाम मुस्तफा हूं। ये है। फिर वो डिग्री जो तुमने दुनिया की तालीम की हासिल की ना, वो भी जन्नत की नजीर बन जाएगी। अब मिलकर सब आवाज निकाल कर करें, मेरा दीन, मेरा दीन अंबरे वारसी बखुदा है इश्क मोहम्मदी। बोलो ना सुभान अल्लाह। पंजाब की कौम तो मट्टी मट्टी में इश्क है यार, तुम्हें सुभान अल्लाह कहलवाना पड़ता है? ये तो मट्टी इश्क वाली है। सिंध में तो पानी ज्यादा डाल के हिलाना पड़ता है, ये तो मट्टी इश्क वाली, ये तो गाजियों की जमीन है। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। सिंध भी शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमहुल्लाह हमारे आका की जमीन है। सिंध भी लाख शाहबाज कलंदर हमारे आका की जमीन है। मेरे सरकार सच्चल सरहद कलंदर की जमीन है। मेरे सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी की जमीन है। बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे दाता अली हजवेरी की जमीन है। हमारी जमीन कुछ नहीं होती, जहां हमारे बुजुर्ग होते वही हमारी जमीन होती, वही हमारी बिरादरी होती। अब आप देखें, कोई भी जबान आपको, पश्तो जबान ले, पंजाबी, जिसको पश्तो नहीं आती उसको पश्तो अजीब लगेगी, जिसको पंजाबी नहीं आती उसको पंजाबी अजीब लगेगी, जिसको बंगाली नहीं आती उसको बंगाली अजीब लगेगी। लेकिन वो अपनी अपनी जबान में अगर हुजूर की तारीफ करेगा ना, तो गैर भी कहेगा यार कितनी मीठी जबान है। तो पता चला मोमिन का इंतखाब हुजूर का जिक्र होता है, हुजूर का, बोलो ना, हुजूर का इश्क होता है। हम पंजाबी बाद में, हम सिंधी बाद में, हम पठान बाद में, हम मुहाजिर बाद में, हम बलोची बाद में, हम सराकी बाद में, हम मुस्तफवी पहले हैं। हम मुस्तफवी पहले, हम मुस्तफवी, हम मुस्तफवी। सफ में कैसे खड़े होते हो? एक साथ लगकर। और वो जोड़ने वाली चीज क्या है? हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह की इताअत। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, तकरीर खत्म। मेरा दीन अंबरे वारस। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा दीन, जो बोल रहे हो उसको समझो भी। मेरी तरफ देखो, जो बोल रहे हो उसको समझो, क्या बोल रहे हो। समझ कर बोलोगे तो मुझे भी याद रहेगा और आपको भी हमेशा याद रहेगा। जो बोल रहे हो उसको समझ कर बोलो कि बोल क्या रहे हो आप। मार्केट में जाते हो, टमाटर लेना होता है तो आलू नहीं बोलते उसको, जिसको देखते हो उसको समझते भी हो। हर सफेद चीज को चीनी नहीं कहते ना, हर सफेद चीज को चूना कहते हैं। जो देखते हो उसका जहन में ताबीर बनाते हो और सब बोलते हो, ऐसा समझ कर बोलो। जैसा सौदा लेने जाते हो ना कि बेगम ने भेजा था आलू के लिए, टमाटर ले आए, तो फिर क्या हाल होगा। तो जितना इस्तेहजार वहां करते हो ना, उसका आधा ही कर लो यार, और समझो कि हम बोल क्या रहे हैं। हम आप समझ कर बोलो, मेरा दीन अंबरे वारस, मेरा दीन। आवाज निकालो यार पंजाब के लोगों, मेरा दीन। गुजरावाला आशिकों की जमीन, मौलाना अबू दाऊद सादिक साहब की जमीन है। आवाज निकाल, मेरा दीन, मेरा दीन अंबरे वारसी बखुदा है इश्क मोहम्मदी। मेरा जिक्र है फिक्र बस यही, सल्लु अलैहि व आलि, सल्लु अलैहि, सल्लु अलैहि, सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये टूटे फूटे जुमले हमें दीन पर सलामती का बाइस बनाए। नमाजों नहीं छूटेंगे, नमाजों की पाबंदी रहेगी, शरीयत मुतहरा की पाबंदी रहेगी, नाप तोल के अंदर गड़बड़ नहीं करना, अमानत में खयानत नहीं करना, चोरी चकारी नहीं करना, दहशतगर्दी नहीं करना, भत्ताखोरी नहीं करना, अड़ोस पड़ोस को धमकाना नहीं, क्योंकि तुम हुजूर के गुलाम हो। हुजूर का गुलाम तो ठंडी हवा का झोंका होता है, अजियत देने वाला नहीं देता, मोहब्बत देने वाला होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।